फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि 2022 में बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स करेगा डिप्लोमेटिक बाइकआउट। हो सकता है आपने अब तक ये एक दो बार बात सुन ली होगी, लेकिन क्या है ये डिप्लोमेटिक बाइकआउट, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, क्या क्या इससे चाइना के ऊपर क्या क्या प्रेशर यूएस डाल सकता है, इसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा मैं ओलंपिक्स के बारे में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि वेरियस अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में। देखिए रिसेंटली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि वो बीजिंग 2022 फरवरी में चाइना में होने वाले जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनका करने वाला है बाइकआउट। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ने ये स्टेटमेंट दी है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो फ्रेंडली कंट्रीज है जस्ट लाइक न्यूजीलैंड सबसे पहला देश बना है यहाँ पर, उन्होंने भी सेम टाइप का स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बोला है कि हम भी यहाँ पर चाइना में जो होने वाले हैं 2022 में विंटर ओलंपिक्स, हम भी उनको यहाँ पर बाइकआउट करने के बारे में सोच रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के व्हाइट हाउस के जो स्पोक पर्सन है क्रिस अलेक्जेंडर, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात बोली है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 2 बार इससे पहले ओलंपिक्स का बाइकआउट हुआ है और उनका जो बाइकआउट हुआ था वो इतना यहाँ पर खतरनाक था कि वो कंट्रीज टूट गई थी यहाँ पर। देखिए 1936 में क्या हुआ था यहाँ पर, नाजी जर्मनी, जब जर्मनी में हिटलर का शासन था, उन्होंने यहाँ पर होस्ट किए थे ओलंपिक, विंटर ओलंपिक भी उन्होंने ही होस्ट किए थे और समर ओलंपिक भी उन्होंने ही होस्ट किए थे। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का इतना वॉयलेशन हो रहा था जर्मनी में कि बहुत सारे देशों ने यहाँ पर ओलंपिक्स का बाइकआउट कर दिया था और यहाँ पर जर्मनी के बारे में इतना निगेटिव सेंटीमेंट फैल गया था पूरी दुनिया में, और इवन जो जर्मनी के नागरिक हैं उनके मन में इतना निगेटिव सेंटीमेंट बढ़ गया था कि इवेंचुअली जर्मनी टूट गया था। और आज का जो जर्मनी है ये तब अस्तित्व में आया था, इससे पहले हुआ करता था नाजी जर्मनी, जो कि हिटलर का जर्मनी था। जो 1936 में ही हमने यहाँ पर हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, और तभी हमारे जो कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद, वो यहाँ पर इंडियन हॉकी टीम को लीड कर रहे थे, जिनकी हिटलर ने खुद यहाँ पर प्रशंसा की थी। इसके अलावा 1980 में जब मॉस्को में जहां यहाँ पर ओलंपिक्स होने वाले थे, तब उनका भी यहाँ पर बाइकआउट किया गया था। और रशिया के अंदर भी इतना असंतोष यहाँ पर बढ़ गया था कि उसके 11 साल बाद 1991 में यहाँ पर जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया था और यहाँ पर अस्तित्व में आया था रशिया। तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक ओलंपिक का बाइकआउट करना एक देश की जो इमेज है पूरी दुनिया में बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब कर देता है। अभी ये सीन यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2022 में अभी यहाँ पर जो चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनका भी यहाँ पर बाइकआउट होना शुरू हो गया है। लेकिन जो इनका जो बाइकआउट है वो थोड़ा यहाँ पर कमजोर है, क्योंकि यहाँ पर एथलीट्स तो जाएंगे लेकिन डिप्लोमेटिकली बाइकआउट हो रहा है, कोई भी मिनिस्टर और यहाँ पर डिप्लोमेट नहीं जाएगा, तो आधा बाइकआउट यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इससे भी एक देश की जो इमेज है वो पूरी दुनिया में बहुत हद तक गिर जाती है। देखिए जिस कंट्री ने यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा, मॉस्को को यहाँ पर 1980 में जिन कंट्रीज ने भाग लिया था उनको आप मैप में देख सकते हैं, और जिन्होंने भाग नहीं लिया था वो भी हैं ग्रीन कलर में, वो कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर मॉस्को ओलंपिक को यहाँ पर सपोर्ट किया था। भारत ने 1980 में यहाँ पर मॉस्को ओलंपिक को यहाँ पर सपोर्ट किया था, अपनी दोस्ती निभाई थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पर चाइना जो था 1980 में यहाँ पर उन्होंने रशिया के जो ओलंपिक्स थे उनको बाइकआउट किया था। तो अभी यहाँ पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। आज के टाइम में यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं कि जो 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे उनको यहाँ पर रशिया कंप्लीटली सपोर्ट करेगा, जबकि चाइना ने मौका आने पर रशिया को धोखा दिया था यहाँ पर और उनके ओलंपिक्स का बाइकआउट किया था। और अब व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पर जो रशिया के जो ओलंपिक्स हैं हम उनको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, और पर्सनली व्लादिमीर पुतिन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह को अटेंड करने के लिए यहाँ पर बीजिंग जाएंगे। तो यहाँ पर यही पूरा यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है। देखिए इसके अलावा मैं बता देना चाहूंगा कि इस बाइकआउट को लेकर जो चाइना का जो मीडिया है, जो प्रोपेगेंडा उनका मीडिया है, उनके जो चीफ एडिटर हैं ग्लोबल टाइम के हु सीजिन, उन्होंने बोला है कि बहुत ही ज्यादा नार्सिस्टिक जो पीपल हैं वही इसका बाइकआउट यहाँ पर कर रहे हैं। और हाँ, यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ पर कोरोना से पॉजिटिव हैं, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स के वो संपर्क में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पर चाइना में ट्रेवल करें। तो इतना गंदी भाषा का यहाँ पर इन्होंने लिटरली यहाँ पर प्रयोग किया है। लेकिन जो चाइना की जो नर्वसनेस है उसको भी यहाँ पर दिखाता है। तो अगले ही पल चाइना ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि अगर अमेरिका हमारे ओलंपिक्स का बाइकआउट करता है तो हम यहाँ पर जो 2028 में जब अमेरिका में यहाँ पर लॉस एंजलिस में यहाँ पर ओलंपिक्स होंगे तो हम उनका यहाँ पर बाइकआउट करेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है कि चाइना यहाँ पर घबराया हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 2022 में जो ओलंपिक्स हैं, अभी टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जो समर ओलंपिक्स हैं वो होंगे यहाँ
पर 2000 इसके बाद 2024 में पेरिस में, और 2024 के बाद 2028 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो होंगे लॉस एंजलिस में। उसका थीम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो चाइना की नर्वसनेस है यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। इसके अलावा मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं ये बता देना चाहूंगा कि इंडिया ने यहाँ पर ओलंपिक्स में अब तक 35 यहाँ पर मेडल्स जीते हैं, जो कि किसी भी वेरियस अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। और अगर समर ओलंपिक की बात की जाए तो विंटर ओलंपिक की अगर बात की जाए जो अभी होने वाले हैं चाइना में, विंटर ओलंपिक में भारत ने अब तक कोई भी मेडल यहाँ पर नहीं जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। 125 करोड़ का देश, अभी तक कोई भी मेडल यहाँ पर भारत ने नहीं जीता है विंटर ओलंपिक में। समर ओलंपिक में टोटल हमारे सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज तीनों को मिलाकर हमने 35 यहाँ पर मेडल यहाँ पर जीते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है, अब जो यूएस की जो फ्रेंडली कंट्रीज है जस्ट लाइक यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो भी अब यहाँ पर बोल रही है कि चाइना जो है यहाँ पर, चाइना में ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा यहाँ पर एब्यूज होता है। यहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स को मारा गया है, जैकमा के साथ जो हुआ, पेंग शुई के साथ जो हुआ, जो वहां पर नागरिकों पे अत्याचार होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पे खत्म कर दी गई है, वो भी इसके विरोध में यहाँ पर सोच रही है कि अब यहाँ पर चाइना में होने वाले जो बीजिंग ओलंपिक्स हैं इसका यहाँ पर विरोध किया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है ना तो चाइना का इतना खराब यहाँ पर एक इमेज बनेगा पूरी दुनिया में कि उसको संभालना यहाँ पर चाइना के लिए, चाइना के बस में ही नहीं रहेगा। यहाँ पर जो प्रोपोगेंडा होता है उनका वो पूरा फेल हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर जितना अग्रेसिव नीति से शी जिनपिंग आगे बढ़ रहे हैं, ये चाइना को कहीं ना कहीं ये हार नहीं करने वाले हैं। एक यहाँ पर टाइम बॉम्ब अपने लिए ही ये बनाते जा रहे हैं, कल को इनके ऊपर ही वो फट सकता है। इसके अलावा अभी आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा इंडिया का पर्सपेक्टिव। देखिए इंडिया का पर्सपेक्टिव यहाँ पर बहुत खराब है। ब्रिक्स सम्मेलन जो कि वर्चुअली भारत ने होस्ट किया था, इंडिया ने वहां पर बोला था कि हम बीजिंग ओलंपिक्स को सपोर्ट करते हैं। अभी यहाँ पर जो RIC का समिट हुआ था, रशिया इंडिया चाइना का समिट, जहां पर रशिया ने यहाँ पर बचाया था पाकिस्तान के ग्रुप्स को ब्लैकलिस्टेड होने से RI समिट के द्वारा। तो यहाँ पर RIC समिट में भी इंडिया ने यहाँ पर बीजिंग ओलंपिक्स को सपोर्ट करने की बात कही थी। लेकिन अब टाइम आ गया है, इंडिया को अपना स्टांस बदलना चाहिए। कमजोर देश की छवि यहाँ पर पूरी दुनिया के देशवासियों के सामने प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा दुखी हूँ, आप भी बहुत ज्यादा दुखी होंगे जिस तरह से चाइना हमारी बॉर्डर के ऊपर अग्रेशन कर रहा है और इस कितना मतलब हमको यहाँ पर चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहा है कि वो भारत के साथ हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। जितना मतलब खराब नीति भारत के प्रति है चाइना का, तो और पूरी दुनिया यहाँ पर सबर मिला रही है कि यहाँ पर चाइना में जो बीजिंग ओलंपिक होने वाले हैं, विंटर ओलंपिक, इसका बाइकआउट किया जाए। तो भारत को भी यहाँ पर इनका बाइकआउट करना चाहिए। मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी टाइम है। भारत को अनाउंस करना चाहिए कि हम बीजिंग की जो यहाँ पर विंटर ओलंपिक्स हैं इनको हम बाइकआउट करेंगे, क्योंकि जो चाइना का जो रवैया है बहुत खराब है। यहाँ पर पूरी दुनिया में उन्होंने वायरस फैलाया है। अरुणाचल प्रदेश को वो क्लेम करते हैं, पेंगोंग लेक में हमारे साथ वो यहाँ पर कन्फ्रंटेशन हो चुका है। गलवान वैली में क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। तो भारत यहाँ पर एक पीड़ित है यहाँ पर चाइना के अग्रेशन का, और ये बहुत अच्छा मौका है चाइना को जवाब देने का। अगर हम यहाँ पर आज एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं तो जो चाइना का जो अग्रेशन है वो भारत की तरफ कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। ओलंपिक से रिलेटेड आपकी जो नॉलेज है वो काफी हद तक इंप्रूव हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको इस टॉपिक पे देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।